यानी चैतन्य महाप्रभु ने पूछा रामानंद जी से कि इससे आगे भी कुछ और है? इससे आगे तो शायद कुछ नहीं होगा। जानबूझकर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे एक्टिंग की कि इससे आगे तो और कुछ होगा नहीं, ये तो सबसे ऊंची बात है। रामानंद राय जी ने कहा नहीं, इससे आगे भी है। क्या है? राधा भाव। अब चैतन्य महाप्रभु अचंभित रह गए कि इनको तो बहुत आगे तक की बात पता है, और क्या इससे आगे भी कुछ है? इससे आगे तो क्या होगा? राधा भाव तो अंतिम महाभाव है, मादनाख्य महाभाव। हाँ, वही, उसी में एक और चीज है। राधा भाव का जो मादनाख्य महाभाव है, उसी में एक है विवर्त भाव। विवर्त विलास कहते हैं उसको। विवर्त विलास किसे कहते हैं? राधा जी के सामने श्री कृष्ण बैठे हैं, लेकिन राधा जी को ये फीलिंग हो रही है, अरे श्री कृष्ण मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? विरह की अवस्था में हो गई। श्री कृष्ण श्री राधा जी का आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन राधा जी उनके वियोग का अनुभव कर रही हैं। कहाँ गए तुम, कहाँ चले गए? और आलिंगन कर रहे हैं, सामने खड़े हैं। जब ये कहा रामानंद राय जी ने, तो चैतन्य महाप्रभु कांपने लगे। वो सात्विक भाव उनको उद्रेक हो गया, राधा भाव का, कांपने लगे, और उन्होंने रामानंद राय जी के मुख पर हाथ रख दिया। बस बस बस, इसके आगे चुप। क्या मतलब? मतलब इससे आगे और कुछ नहीं है। अब जो ये माधुर्य भाव है, तो रूप गोस्वामी जी ने कहा कि इसमें भी 3 कक्षाएं हैं। ये तो अंतिम बता ही दिया गया, लेकिन उसका डिटेल समझिए। अब अंतिम तो पहुंच गए राधा भाव और उसमें विवर्त विलास, ये तो अंतिम कक्षा राधा जी की। हाँ, वहां तो हम लोग पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन जो जीवों की कक्षा है माधुर्य भाव में, उसको समझिए। रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा, भक्ति रसामृत सिंधु। हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि अनेक महापुरुषों ने भक्ति पर ग्रंथ लिखे। प्राचीन काल में शांडिल्य जी ने सूत्र लिखे, 100 सूत्र भक्ति परक, और नारद जी ने भी भक्ति पर ग्रंथ लिखे, और भी अन्य संतों ने, महापुरुषों ने। लेकिन इतनी गहराई से और इतना डिटेल में किसी ने नहीं लिखा जितना रूप गोस्वामी जी ने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु में। अगर भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को आप पढ़ लें, वो संस्कृत में है, फिर हिंदी में अर्थ है, फिर श्लोक है, फिर हिंदी में अर्थ है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो भक्ति संबंधी हर गहराई उन्होंने बताई है। या फिर एक ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, भक्ति परक। इसमें बहुत गहन बातें हैं श्री राधा कृष्ण तत्व की। तो उसमें उन्होंने लिखा, रूप गोस्वामी जी ने, कि देखो माधुर्य भाव सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन माधुर्य भाव में भी 3 क्लासेस हैं। 3rd क्लास का प्रेम माधुर्य भाव में, 5 भाव में माधुर्य भाव सर्वश्रेष्ठ, लेकिन उसमें भी 3 क्लासेस। 3rd क्लास है उसमें साधारणी रति, 2nd क्लास समंजसा रति, 1st क्लास समर्था रति। साधारणी रति वाला प्रेम कैसा होता है? ये जीव श्री कृष्ण को प्रियतम मानता है, श्री कृष्ण से ही प्रेम करता है। यानी ऐसी गोपियां या सखियां या कोई भी जीवात्मा कह दीजिए, श्री कृष्ण का ही दर्शन मिले, श्री कृष्ण का ही हम आलिंगन चाहते हैं, श्री कृष्ण के अधरामृत का ही हम पान करना चाहते हैं। क्यों?
ताकि हमें सुख मिले। श्री कृष्ण संबंधी विषय ही चाहता है ये जीव, संसार का कोई विषय नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चाहता, वैकुंठ नहीं चाहता, वैकुंठ के अधिपति महाविष्णु जी को भी नहीं चाहता। श्री कृष्ण से ही प्यार करता है, श्री कृष्ण संबंधी ही विषय चाहता है, लेकिन अपने सुख के लिए। ये साधारणी रति कुब्जा वगैरह ने इसी क्लास से प्यार किया, तो ऐसी जीवात्माओं को महारास रस नहीं मिलता। अब इससे ऊंचा है समंजसा रति वालों का प्रेम। ये भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां थीं, पटरानियां, रानियां 16,108, इन्होंने समंजसा रति से प्रेम किया श्री कृष्ण से, यानी श्री कृष्ण के सुख का भी ध्यान रखा अधिक मात्रा में, लेकिन अपने सुख का भी ध्यान रखा थोड़ी मात्रा में। अधिक मात्रा में श्री कृष्ण का ही सुख चाहा, श्री कृष्ण को सुख मिले, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें भी मिले, कुछ मात्रा में हमें भी सुख मिले। तो ऐसी आत्माओं को, ऐसे महापुरुषों को भी महारास में प्रवेश नहीं मिला। इसीलिए भागवत में कहा गया, कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांघ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। भागवत के 10वें स्कंध के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक। यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। श्री यानी महालक्ष्मी जी ने हजारों वर्ष तपस्या की कि मुझे गोपियों की चरणों की धूली ही मिल जाए। महालक्ष्मी जी ने नहीं मिली। महारास में प्रवेश मिल जाए, नहीं मिला, जबकि वो भगवान की सनातन पत्नी है महालक्ष्मी जी। और महालक्ष्मी जी की ही अवतार है रुक्मिणी जी, जो पटरानियों में भी सबसे बड़ी पटरानी है, 8 पटरानियों में भी। उनको महारास में प्रवेश नहीं मिला, वृंदावन तक में प्रवेश नहीं मिला। आज भी महालक्ष्मी जी का मंदिर वृंदावन के बाहर बेलवन में बना हुआ है। वृंदावन तक में प्रवेश नहीं मिला, महारास में क्या प्रवेश मिलता। Oh